नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परवीन कुमार और मैं फिर आप लोग के सामने यूट्यूब यूएस कोचिंग सेंटर चैनल पर मैं पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय हुआ था, फार्मूला हुआ था। लेकिन आज हम 8.1 के चैप्टर को बनाएंगे। तो मैं सभी छात्र छात्राओं से और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि यदि मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और ये यदि कमेंट में लग रहा है कि हमको यहाँ दिक्कत है तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमको कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलते हैं चैप्टर के और 8.1 प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन लिखते हैं जिसका बी कोण समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है तो बोल रहा है कि पहला है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो हमारे यहाँ दो का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक डायग्राम बनाएंगे। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इसी पहले जाए, लेकिन हम फर्स्ट के लिए मानते हैं। चलिए A B C करें कि बी कोण समकोण है, यानी ये जो है ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण यहाँ है। समझ आ रहा? अब बोल रहा है कि ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर हम 24 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर कह रहा है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है? तो अब हम जानते हैं कि कोण के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, हमको पता है। तो जब कर्ण कहते हैं तो अब हमको जानना है कि साइन ए जब ज्ञात करना है तो ए हमारा क्या हुआ? थीटा हुआ। और थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसको जो बच गया उसको आधार कहेंगे। कर्ण कर्ण ज्ञात कर रहा है तो कर्ण का फॉर्मूला आप लोग को हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि होता क्या है। तो अंडर रूट सबसे पहले करना है। तो अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अब हमारा लंब कितना दिया है? तो लंब मेरा दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो 7 के स्क्वायर प्लस 24 के, तो हमारे यहाँ ज्ञात हो गया 25। यानी ये 25 क्या ज्ञात हुआ? कर्ण ज्ञात हुआ। 25 कर्ण ज्ञात हुआ तो 25 हम लिख दिए। अब हम इसमें क्या था कि थीटा जो बना था ए पे बना, यानी साइन ए बोल रहा था, लेकिन यहाँ साइन सी बोल रहा है। तो जब साइन सी बोल रहा है तो यहाँ तो ठीक है कि कोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। और जो बच गया वो मेरा क्या हुआ? अब आधार हुआ। तो जब आधार हुआ तब हमको ज्ञात क्या करना है? साइन सी, यानी साइन सी ज्ञात करना है। तो साइन सी बराबर यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है मेरा? देखिए तो यहाँ 24 है, 24 और कर्ण है 25, यानी 24 बटा 25। दूसरा कर रहा है कॉस सी, यानी कॉस सी बराबर यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25, यानी 7 बटा 25। हमारा बन के तैयार हो गया। ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अपने सूत्र से। तो हमारा यहाँ जो लंब निकल गया कितना आया? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो हमको सबसे पहले tan p ज्ञात कर लेना है। तो tan p जब ज्ञात करना है तो tan p का मान कितना आएगा? tan p बराबर tan का मान क्या होता है? तो अब tan के मान से मतलब है tan का फॉर्मूला हमारा यहाँ बताया है, लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार तो लंब बटा आधार हो गया, तो लंब बटा आधार, तो लंब मेरा कितना हो गया, लंब मेरा आया 5
और ये है 12, यानी 5/12। अब सेकंड कंडीशन आ रहा है कॉट आर ज्ञात करना है। तो कॉट आर जब ज्ञात करेंगे तो हमारा जो ये कर्ण तो अपने जगह पे है, लेकिन आर जब है तो अब थीटा मेरा जब आर बनेगा तो ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, कॉट आर। तो कॉट आर ज्ञात करना, तो कॉट आर का इसका सेम उल्टा होता है, यानी आधार बटा लंब। लेकिन अब समझ में ये हमको नहीं आ पाएगा कि आखिर सर वही उल्टा हो जाएगा, तो नहीं, वो उल्टा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो थीटा दिया वो आर दिया है और अब थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो जब लंब होता है तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा, तो लंब मेरा अब हम जानते हैं कि लंब मेरा कितना है, तो लंब मेरा अब हो जाएगा 12 और हमारा आधार कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ आधार 5 और लंब 12। तो अब प्रश्न से आ जाएंगे, तो प्रश्न से, तो प्रश्न क्या बोल रहा, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p का मान आ गया 5/12 माइनस 5/12, यानी हम बताएं कि 5/12 में से 5/12 जाएगा तो ये तो कंफर्म है कि 0 बचेगा, तो मेरा 0 आंसर। तो ज्ञात करना है आधार। जब आधार ज्ञात करना था, आधार का क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमारा अब दिया है, तो अब जानते हैं कर्ण 4 दिया है, तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 3 के 9 अंडर रूट, यानी 16 में से 9 गया 7 अंडर रूट, यानी हमारा आया √7 सेंटीमीटर क्या आधार के मान। लेकिन हमको ज्ञात करना है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यानी सेम है, तो बस हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ फिर से याद करा रहा हूँ आपको, लाल बटा कक्का को याद रखिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अब हमारा ज्ञात करना है कॉस ए बराबर आधार बटा कौन, आधार बटा कौन। जब आधार बटा कौन होता है तो आधार का मान कितना दिया है, √7। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 4। फिर हमको ज्ञात करना है tan a बराबर, तो tan यानी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है मेरा, तो लंब का मान है 3। अब लंब का मान 3 हो गया और आधार का मान कितना है, √7, यही मेरा 15 कॉट ए बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी कॉट ए है और यहाँ मेरा भी साइन ए ज्ञात और सेक ए ज्ञात करना है। तो हमारा 15 कॉट ए बराबर 8। और एक चीज कंफर्म है कि यदि यहाँ गुना में कोई चीज रहता है और बराबर को उधर जाता है तो भाग में चला जाता है। तो हमारा यहाँ मान क्या है, कॉट ए बराबर 8/15। तो 8/15 हो गया। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा यहाँ कंफर्म है कि आप फिर से मैं लिख रहा हूँ बार बार, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में सेट रहे लाल बटा कक्का, तो यानी साइन कॉस tan, तो इसका उल्टा होता है यानी आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब हो गया। तो जब हमारा आधार लंब हो गया तो ज्ञात क्या करना है, हमको कर्ण ज्ञात करना होगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जोड़ा था लंब स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट हो गया। तो अब हमारा आया कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर मेरा आप लोग को याद भी होगा कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 होता है। और 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 बन गया। तो यहाँ 17 आ गया। जब 17 आया तो ये कर्ण आया, तो कर्ण आया तो हमारा साइन ज्ञात करना, साइन ए। तो साइन ए जब ज्ञात करना है तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कौन। तो लंब का मान कितना हो गया, तो लंब का मान तो मेरा 15 दिया है और कर्ण मेरा कितना ज्ञात हो गया है 17। सेम अब आया सेक का। तो सेक का जब ज्ञात करना है सेक का, तो सेक का हमको मान लीजिए याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि कॉस का उल्टा तो होता है, यानी आधार बटा कर्ण कॉस का होता है। तो सेक का क्या है, कर्ण बटा आधार।
कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना हो गया 17 और आधार का मान कितना दिया 8, यानी मेरा ये आंसर हो गया। देख लीजिए 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी अन्य सभी यानी जितने आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यानी 6 जो होता है वो सभी के सभी को ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारा दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो 13/12 दिया है तो हमारे माइंड में चल रहा है कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। तो यहाँ इसको मिटाएंगे ही नहीं क्योंकि इसकी जरूरत हर जगह पड़ रहा है। तो कॉस को उल्टा होता है सेक, यानी आधार बटा कर्ण। मेरा कॉस का होता है, सेक का क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो ये तो कंफर्म हुआ कि आधार का मान 12, कर्ण का मान 13। तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है लंब। तो हमको लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अब कर्ण का मान कितना दिया है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144 बराबर 25, यानी इसका आती है 5, यानी 5 सेंटीमीटर। मेरा क्या आया लंब का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी साइन से लेकर सभी चीज को। तो हम सभी को बारी बारी से ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना आया, लंब का मान 5 और कर्ण का मान दिया है 13, यानी 5/13। फिर आया कॉस थीटा। तो कॉस का क्या होता है, तो कॉस का देखते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। तो हमको ये नहीं भी ज्ञात करना होता, लेकिन आज क्योंकि इसके उल्टा होते हैं तो 13/12, आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13, यानी 12/13। 12/13। अब tan की बात आई, tan थीटा। तो tan थीटा का क्या होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, यानी लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 5 निकल गया और आधार मेरा 12 दिया है, यानी 5/12। अब आया कि सेम अब ज्ञात क्या करना है कि अन्य सभी। तो tan का उल्टा क्या होता है, तो cot थीटा होता है और इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाता है आधार बटा लंब। तो आ गया 12/5। फिर आया कॉस के उल्टा, तो ये तो दिया ही है सेक थीटा का देखिए कर्ण बटा आधार। तो ये मेरा मान हो गया कितना दिया है 13/12, सेम 13/12। अब आ गया साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण का मान है 13, लंब का मान है 5, यानी मेरा ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए सभी लोग। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो, यानी cos ए और cos बी दोनों क्या है बराबर है। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है। तो हम एक डायग्राम पहले देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। ए बी सी, यानी ए और बी दोनों न्यून कोण है, तो हमारा ये समकोण होगा। तो अब हम जानते हैं कि कोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो जब कर्ण होता है तो हमारा cos ए बराबर cos बी बोल रहा है। cos ए बराबर cos बी। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला नहीं याद है तो यहाँ फिर से लिख लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। आधार बटा कर्ण, तो आधार में मेरा अब क्या होगा, तो ए जब मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब मेरा क्या हुआ, ये हो जाएगा। तो अब हमारा लंब से मतलब नहीं है, हमको आधार से मतलब है, यानी AC बटा AB बराबर अब cos b। जब ये करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, जब ये थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा ना।
तो ये लंब हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC बटा AB, BC बटा AB। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो हम यदि चाहें तो अब हमारा जो क्राइटेरिया दिया है, तो हमारा जो दिया है हम इसको पहले ध्यान से देखते हैं कि cos A बराबर cos B इतना तो दिया है, AC बराबर AB कहाँ से आया और BC बराबर AB कहाँ से आया, ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोग को। जब ये इतना समझ में आ रहा है तो अब हम एक चीज़ समझते हैं कि अब हम इस दोनों में से कोई कॉमन चीज़ हटा सकते हैं क्या। तो हम लिख लेते हैं, दोनों में AB है तो लिख सकते हैं AB को, जब AB को हम हटाते हैं तो हमारा क्या बचा, AC और BC, इसलिए कोण A बराबर कोण B हम लिख सकते हैं। तो हमारा सिद्ध क्या करना है, यही करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अर्थात कोण A बराबर कोण B प्रूफ, क्वेश्चन का है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो हमारा ज्ञात क्या करना है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी दो चीज का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि cot थीटा का, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब यानी 7/8, यानी आधार हो गया 7, लंब हो गया 8। तो हमको ज्ञात कर एक कर्ण ज्ञात करना है। जब कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर हुआ 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49, यानी दोनों को ऐड करने पर √113, 9 × 4 = 13 कि 3, 6 × 4 = 10, 1 11, यानी √113। अब हमारा सवाल पे आते हैं कि हमारा सवाल क्या है। तो सवाल मेरा है sin थीटा ज्ञात करना है और cos थीटा का मान कंपलसरी है। तो सब पहले sin थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, लंब बटा, तो लंब कितना आ गया, 8 तो दिया है, कर्ण कितना ज्ञात हुआ, √113, 113। अब मेरा क्या है, cos थीटा बराबर, तो cos थीटा का क्या हुआ, तो cos थीटा का हमारा फार्मूला sin cos tan, यानी आधार बटा कौन, यानी आधार का मान कितना दिया है, 7/√113। इतना मेरा निकल गया। अब हम प्रश्न से आएंगे, प्रश्न से आएंगे। तो प्रश्न मेरा क्या, ये जो है एक बार देखिए, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। तो a - b के, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा बटा 1 - cos स्क्वायर थीटा हमको ज्ञात करना है पहला में। तो पहला में जब ज्ञात करना तो 1 का 1 हम लिख दिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन का मान कितना है, 8/√113, यानी 8/√113 के होल स्क्वायर बटा 1 - 7/√113 के स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो क्या, 1 का तो कोई बात 1 ही रहता है, 8 × 8 = 64 बटा, जब स्क्वायर का रूट का जब स्क्वायर ऐसे करेंगे तो ये रूट से निकल जाएगा, 1 - 64/113, फिर इसका 1 - 7 × 7 = 49 बटे 113। अब बटा पर के जोड़ इसको बनाते हैं, घटाव करते हैं, सभी लोग को जोड़ घटाव आता ही होगा। तो इसको करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 113 एलसीएम हो जाएगा। तो एक यानी 113 - 64 बट 49। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका हल करके जब करेंगे तो 113 में से जब 64 जाएगा तो 49 बचेगा, 49/113
13 64 बटा 113। यानी अब हम जब 4 स्टेप में होता है, जब हम इसको गुना भागा से गुना में बदलते हैं तो क्या होता है, तो गुना जब भागा से गुना में बदलते हैं तो इसको यहाँ देखते हैं ध्यान से, जब बदलते हैं तो क्या 49 बटा 113 113 बटा 64, यानी 113 से 113 खत्म हो जाएगा। अब 49 बटा 64 यानी हमारा आंसर कितना आया 49 बटा 64, मेरा आंसर पहला का हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, तो कॉट स्क्वायर, तो कॉट देखिए कॉट तो दिया है, तो कॉट दिया है, कॉट स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा का मान कितना दिया 7 बटा 8, यानी इसी का स्क्वायर ज्ञात करना है। 7 7 49 8 8 64 आंसर बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसके बराबर इतना है या नहीं, यही सिद्ध करना हमको। यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो अब हल करते हैं हम अभी पीछे बताए हैं आप लोगों को कि ये 3 cot ए बराबर 4 दिया है, तो ये गुना में यदि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। तो कॉट ए बराबर 4 बटा 3, तो हमारा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। जब आधार बटा लंब होता है तो हमारा ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो जब हो गया तो अब हमको ज्ञात क्या किसका जरूरत है, tan का जरूरत है, cos का जरूरत है और sin का जरूरत है। तो tan a का ज्ञात कर लेते हैं। तो tan a यानी जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, यानी लंब बटा आधार। तो लंब कितना मान है, लंब का मान है, लंब का मान मेरा देख लीजिए, तो लंब का मान हमको दिया है 4, लंब का मान 3 और आधार का मान 4। लेकिन अब हमको जरूरत है किसका, कॉस का। तो जो कॉस का, तो फिर तो अब हमको उसमें कर्ण को ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए हम कर्ण का फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। चलिए समझ में आ रहा है ना। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार, तो लंब कितना दिया है, लंब मेरा दिया है 3, 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर यानी 3 का 9 प्लस 16 यानी बराबर 25, √25 बराबर 5, यानी हमारा 5 आ गया क्या, कर्ण। तो अब हमारा इससे क्या ज्ञात हो जाएगा, साइन ज्ञात हो जाएगा, कॉस ज्ञात हो जाएगा पहले। तो कॉस का ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा कितना है, तो आधार मेरा 4 है और कर्ण मेरा हो गया 5। क्लियर। अब हमको साइन ए ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना है। तो साइन ए जब ज्ञात करना है तो साइन मेरा क्या है, तो साइन लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है 3 और मेरा कर्ण कितना हो गया 5। यहाँ तक तो ज्ञात हो गया। अब हम आते हैं डायरेक्टली प्रश्न से, यानी प्रश्न में भी अब हम LHS लेते हैं, LHS यानी दिया है क्या मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जस्ट पिछले वीडियो की तरह, जैसे हमने पिछले वीडियो में किए थे वैसे ही हल करेंगे। यानी tan 1 का 1 कर दिए, tan का मान कितना दिया है, देखिए तो tan का मान यहाँ ज्ञात हुआ है tan, तो tan का 3 बटा 4 यानी 3 बटा 4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 बटा 4 का। तो फिर हम किए का 1 का 1 लिख दिए, 3 का 9 4 चौके 16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस हमको करना है। तो अब हमारा ये 16 का ऐसे क्या हुआ 16 हो जाएगा। तो यहाँ 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9। तो अब हमारा तो 16 में से 9 गया, कितना बचा, तो 16 में से 9 गया 7 बटा 16 बटा
25/16। अब हम इसको हल किए, अब इसको हम हल जब किए तो 7/16, 16/25, 16 खत्म, यानी मेरा कितना आएगा 7/25 आ गया। लेकिन अब हम जानते हैं ये LHS था, अब हम यहाँ RHS ज्ञात करेंगे। RHS क्या दिया है, तो RHS मेरा दिया है cos स्क्वायर A, यानी cos स्क्वायर A जब कर रहा है तो 4/5 का 4/5 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी 3/5 के स्क्वायर, यानी 4 चौका 16/25 माइनस 9/25। तो 25 का एलसीएम 25 और 16 माइनस 9 बराबर 7/25, यानी हमारा देखिए यहाँ भी 7/25 और यहाँ भी 7/25, यानी LHS बराबर RHS, यानी हमारा आंसर हम कह देंगे हाँ। नोट कर लीजिए सभी लोग। करते हैं √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2 में 2 से गुना किया 2 दूनी 4 माइनस 1, फिर वही बात, यदि मैं यहाँ डायरेक्ट भी करूँ तो 0 आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसको फिर थोड़ा सा एक लाइन डीपली जाना चाहूँगा। 4 के एलसीएम 4, फिर √3, 4 एलसीएम हो गया, √3 माइनस √3 बराबर 0/4 बराबर 0 आंसर। तो नोट कर लिए सभी लोग। क्वेश्चन मेरा कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, अब PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, यानी 3 चीजों का मान ज्ञात करना है। क्लियर? PQR जिसमें Q कोण समकोण है, Q कोण समकोण है, यानी ये जो Q कोण है वो क्या है, समकोण है। यहाँ तक क्लियर। अब मान लीजिए कि अब हम जानते नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि PR और QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ जो है PQ, वो PQ क्या है 5 सेंटीमीटर है। एक मिनट, तो चलिए देखिए फिगर। क्लियर? Q कोण मेरा क्या है, Q कोण मेरा समकोण है, तो अब Q कोण समकोण है, लेकिन अब PQ का मान जो यहाँ से यहाँ तक का मान जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, बाकी ये इतना कुछ नहीं दिया। अब मान लीजिए कि हम R और Q को X मान लेते हैं, X मान लिए, RQ को क्या मान लिए X, तो जब RQ को X मान लिए तो RQ को हम RQ, या हम चाहें तो सीरियली के लिए QR पढ़ लेंगे, QR बराबर X। क्लियर? तो अब हमारा जानते हैं कि PR प्लस QR, तो PR यहाँ जो मान निकलेगा 25 माइनस QR का मान तो X है, घटा देंगे X। तो अब हमारा जानते हैं कि PR प्लस QR बराबर 25, तो PR के PR लिखे, QR के मान X प्लस X बराबर 25, तो PR बराबर 25 माइनस X। देखिए जो यहाँ हम लिखे हैं घटाए हैं, इस टाइप से घटाए हैं। क्लियर? अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको जानना ये है कि अब PR स्क्वायर सबसे पहले ज्ञात करेंगे, यानी PR स्क्वायर, तो PR स्क्वायर बराबर, तो PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। चला कर तो यहाँ समझ में आ रहा है, सब मान बैठा देंगे। ये जो है A स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो उसके फार्मूला पे तोड़ दिए। अब ये 25 का स्क्वायर के 625, अब ये जो है प्लस में है, इसको देखिए यहाँ, अब पहले प्लस प्लस को हम एक साइड कर लेंगे, यानी -50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 25, ये 625 उधर जाएगा तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस खत्म हो गया, यहाँ मेरा आ जाएगा -50 एक्स बराबर 25 में से 625 जाएगा तो -600 बचेगा। तो यहाँ भी माइनस माइनस खत्म हो गया और 50 यानी 600 यानी 12 मरता है, यानी एक्स का मान जो आ गया मेरा वो 12 आ गया। क्या आया, 12 आया। तो यहाँ एक्स का मान मेरा जब 12 आ गया, अब यहाँ 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 यानी इसका मान हो गया 13। तो अब हमको जानना है, ज्ञात क्या करना है, तो हमारा कह रहा है साइन पी, तो साइन पी ज्ञात करना। तो साइन पी यानी लंब बाटा कौन, तो लंब बाटा कौन, तो लंब ये तो क्यू है और इसके सामने वाले कोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण में तो दिक्कत नहीं है, तो हमारे ये कर्ण हो गया। अब आता है पी, तो पी के ये जो पी जो बना थीटा बना रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो लंब ये हो गया। अब ये आधार हो गया, तो अब हमारा मान बैठा लेते हैं। तो लंब का मान देख लीजिए कितना है, तो लंब का मान मेरा, लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13, यानी यहाँ लिख दिए लंब का मान 12 बटा 13। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कॉस पी ज्ञात कीजिए, कॉस पी यानी कॉस पी, तो कॉस पी यानी कॉस पी, तो देख लीजिए फिर कॉस पी, तो हमको कॉस आधार बटा कौन, आधार बटा कौन बराबर आधार बटा कौन, तो आधार देखे क्या 5 और कर्ण क्या है, कर्ण मेरा 13 यानी 5 बटा 13। फिर कह रहा है लास्टली tan पी ज्ञात करने के लिए, tan पी, तो tan पी यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब मेरा कितना है, तो लंब मेरा दिया है 12 और आधार कितना है 5, यानी ये मेरा आंसर होगा। सभी लोग नोट कर लीजिए। लिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला है मेरा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। हमने अभी ज्ञात किया है जितना वैल्यूएबल दिया रहेगा उसके अनुसार होगा। ये बात गलत है कि हमेशा 1 से कम होता है, यानी ये पहला असत्य है। चलिए दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा 5, यानी कहने का मतलब है कि कोण ए जो है, कोण ए जो है वो क्लियर है, यानी किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा 5 हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि हम मान लीजिए किसी भी त्रिकोणमिति के किसी भी कोण की जितनी माप रखेंगे उसके हिसाब से 12 बटा 5 माप आ सकता है, यानी क्या है, सत्य है। चलिए कॉस ए, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, कॉस जो है वो अपने आप का एक रूप है, वो किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप नहीं है, यानी ये असत्य है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो कॉट है, कॉट, ये कॉट हमेशा रहता है और ये जो है ए, ये थीटा का रूप में दिया रहता है, ये इसका गुणनफल नहीं होता है, यानी ये भी मेरा असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, नहीं, क्योंकि हर एक थीटा का मान अलग अलग होता है और ये कभी नहीं हो सकता है, यानी ये भी मेरा असत्य है। यानी ये चैप्टर जो है मेरा एंड हो गया, यानी समाप्त हो गया। यदि किसी को भी अभी भी कहीं भी डाउट होगा वो क्वेश्चन बेफिक्र कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और यदि मेरी पढ़ाई हुई बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी मैं आपके साथ हमेशा हूं। बाकी इसी के साथ धन्यवाद कहते हुए विदा लेता हूं। सो थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।